न्यूज पॉट के आप सभी दर्शकों का नारायण मिश्रा की ओर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में रेवड़ी राजनीति पर और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय अथर। धन्यवाद। संजय जी, अभी वर्तमान में जो बिहार की सरकार केंद्र की मदद से जो रेवड़ियां बांट रही है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ये सीधा सीधा मतदाताओं को रिश्वत देना है अपने पक्ष में करने के लिए। कहीं से इसका मोरल ग्राउंड नहीं है, चाहे स्वरूप बदल के जिस तरह से आ जाए, लेकिन उसका ग्राउंड जो है वो रिश्वत का है। यही बीजेपी की पार्टी थी कि जब पहली बार दिल्ली सरकार केजरीवाल ने वहां बिजली पानी मुफ्त करने की घोषणा की थी, तो एकदम तापाक से सब एक सुर में कह रहे थे कि ये तो रेवड़ी बांटने की प्रचलन हो रही है, तो भारतीय राजनीति के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन वही पार्टी फिर आज वही काम कर रही है। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत सारी घोषणाएं हैं, बिजली 125 यूनिट मुफ्त करने की, और बहुत सारी घोषणाएं, सबका जितने का वेतन है बढ़ोतरी की गई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ऋण मुक्त किया गया, और सबसे बड़ी बात, अभी जो 10,000 रुपए की राशि महिलाओं को बांटी जा रही है, ये राशि और इस बांटने के साथ ये प्रसारित भी किया जा रहा है, इसको प्रसार भी ये किया जा रहा है कि मुफ्त दिया जा रहा है। तो क्या ये घूस नहीं है पूर्ण रूप से? एकदम निश्चित। और जहां तक मेरा मानना है नारायण जी, राजनीति बहुत ही बेशर्म है, केवल अपने चेहरे पे मुखौटा चढ़ाती है वो कुछ बचाने के लिए, नहीं तो हर वो कुकर्म करने को तैयार रहती है जिससे उसको जीत हासिल होता है, जिससे उसको सत्ता मिलती है, और उसके लिए वो हर कुकर्म करेगी। ये कोई नया कर्तव्य नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है। आपने देखा होगा 70 के दशकों में कि अपराध का प्रभाव बढ़ता गया राजनीतिकरण पे। जो अपराधी पहले बूथ लूटने के काम में आते थे, वो खुद चुनाव लड़ने लग गए और जीत हासिल करने लग गए, और तो सभी दलों ने उनका उपयोग किया पूरी तरह से। अब विडंबना देखिए कि वही आज वोट के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि उस समय सत्ता में कांग्रेस थी और अपराध के राजनीतिकरण को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा, और उसके बाद आज वो वोट चोरी का आरोप सबसे ज्यादा हल्ला करके लगा रही है। तो कोई भी राजनीतिक दल, मैं अपवाद किसी को नहीं मानता, सब के सब बेशर्म हैं और एन के न प्रकारेण सत्ता हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि तभी उन्हें मलाई खाने को मिलेगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि हवा में सभी पार्टियां नंगी है। एकदम बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी हो या कोई हो। आपने एक नाम लिया केजरीवाल का, केजरीवाल ने जो किया वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ पिछले बार, लोकसभा का चुनाव, और उसमें जो राजग को मतलब महागठबंधन जो है, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनको जो सफलता मिली, उसका कारण क्या था? उसका कारण वही घोषणा थी, सबसे फॉर्म भराया गया, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जैसे ही हमारी जीत मिलेगी, वैसे 1 लाख रुपया देंगे, और उसका लाभ मिल गया उसको। यानी कि अब भाजपा ने सोचा कि अगर हम नैतिकता का झंडा पकड़े रहेंगे, सत्ता से दूर चले जाएंगे, तो फिर हम करेंगे क्या? तो इस कारण से फिर वही प्रयोग बिहार में करने की कोशिश महागठबंधन ने की, माई बहन योजना। अब एनडीए के दलों को ये लगा कि अगर हम नैतिकता के तरफ रहेंगे और अगर हम वो काम नहीं करेंगे जो वो करने की तैयारी कर रहे हैं, हम सत्ता में हैं, वो विपक्ष में रह के करने की तैयारी कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम बाहर जाएंगे। इसलिए बड़ी बेशर्मी से मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो भी ये रेवड़ी प्रचलन हुआ, उसके दोषी कहीं ना कहीं आम पब्लिक है। देखिए, और घाटा भी सबसे ज्यादा आम आदमी को ही लगने वाला है। आखिर आप सोचें कि ये जो नेता हैं, जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन दशकों से दे रहे थे, उनको आखिर ये शुद्ध क्यों जागी? पहले से ये शुद्ध क्यों नहीं थी कि उस 400 रुपया में एक वृद्ध आदमी क्या करेगा? जबकि खाना छोड़ दीजिए, उसको दवा की जितनी जरूरत रहती है वो 400 में पूरा होने वाली नहीं है। अब अभी जो उसको बढ़ाया गया, उसके पीछे अपना लोभ है। और हम समझते हैं, बचपन से याद करते हैं,
जब भी चुनाव का समय आया कर्मचारियों ने हड़ताल किया, चूंकि वो जानते हैं कि नेता तभी मानेंगे जब उनकी गरज पड़ेगी, और उनकी गरज कब पड़ती है? जब उनको मतदाताओं को लुभाना रहता है। जब चुनाव और आता तब कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। तो ये चलता आ रहा है, और जब तक ये अंत शिखर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि हर दल एक दूसरे से बढ़ के इसमें काम करना चाहेंगे ताकि उनको सत्ता की मलाई खाने को मिलती रहे। और पब्लिक को सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक को ये समझ में नहीं आता कि जो भी सरकार हमें दे रही है वो किसी न किसी मामले में हमसे कहीं ना कहीं से ले रही है। बिल्कुल यही होगा ही। वो अपना पैसा थोड़े लुटाती है। किसी नेता को आपने देखा कि हजारों करोड़ की संपत्ति उनकी है और उन्होंने गरीबों के लिए कोई योजना अपना व्यक्तिगत रूप से चला दिया हो? कभी नहीं। वो हमेशा आपके पैसे से आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो पैसा लुटाते हैं, और आप उनकी वाह में लग जाते हैं और एक भागम भाग मचा लेते हैं कि कैसे हम पहले से ले लें। खास करके बिहार के परिवेश में बात करें तो तेजस्वी यादव ने जब पहले घोषणा कर दी माँ बहन योजना की, या बिजली बिल माफी की, या उन्होंने ही घोषणा की थी कि हम वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपये करेंगे, तो क्या इसका प्रेशर भी खास एकदम करके रहा? बिल्कुल। आप वो तो देख लीजिए, आप तो वो छोड़िए, आप ये देखिए कि एनडीए की सरकार जो 20 सालों से यहाँ है, कितनी बेशरम है वो, कि जब तेजस्वी यादव ने पिछले सरकार के समय में मुद्दा बनाया रोजगार का कि हमें नौकरियां देनी हैं, और उनके प्रेशर से सरकार ने रिक्तियां निकाली भी, वो रिक्तियों पे भर्ती भी हुआ। लेकिन अब सरकार को इतना पद कैसे दिखने लग गया? जो 20 सालों से उनको नहीं दिख रहा था वो अब क्यों दिखने लग गया? आखिर बेरोजगारी आज की चीज तो है नहीं, बेरोजगारी तो उस समय से ही है जब नीतीश कुमार गद्दी पे बैठे थे। लेकिन फिर भी इतने दिनों तक उन्होंने उन पदों की रिक्तियां रोक के रखी। ये जनता के साथ सीधा का सीधा अत्याचार है, उन बेरोजगार युवाओं के साथ सीधा सीधा अत्याचार है जिनकी उम्र निकल गई, बिल्कुल जिनकी उम्र निकल गई। इसलिए ये सब जनता के नजरों में हिकारत के पात्र होने चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि हम उनके जिंदाबाद का नारा लगाने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये सारा दोष हम लोगों की है, यानी जो आम लोग में जब तक आम आदमी फंसता रहेगा तब तक जनता उन्हें बेवकूफ बनाती रहे, नेता राजनेता राजनीतिक दल उन्हें बेवकूफ बनाते रहे। कुल मिलाकर अब ये समझने की बात है कि जितनी घोषणाएं हुई, चाहे वो किसी का वेतन बढ़ाने, मानदेय बढ़ाने या अन्य घोषणाएं, क्या चुनाव के बाद ये सारी चीज लागू होती है तो इसका प्रभाव जो है बिहार के अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। विकास कार्य तो प्रभावित होगा नहीं, हाँ, हम ये नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि आप देखेंगे कि लगातार बजट का आकार जो है वो बढ़ता रहा है, और बजट का आकार जितना बढ़ता है नेताओं को उतना मजा आता है। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी जो ये पैसा इधर दिया जा रहा है उसे अन्य विकास के कार्यों में तो खर्च किया जा सकता होगा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसका एक दूसरा पहलू देखें तो ये जन कल्याण का भी पहलू है, और किसी न किसी तरीके से आम आदमी तक पहुंच रहा है। सरकार कोई भी, चाहे एनडीए की सरकार हो, नीतीश कुमार हो, या महागठबंधन की सरकार हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, या पीके आए, या कोई और आए, अगर सचमुच में जनता का भला चाहते हैं वो, तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहिए। फिर सारी योजनाएं जो हैं वो जनता तक सही ढंग से पहुंचेगी और जनता का कल्याण होगा। कुल मिलाकर ये देखें तो जो ये रेवड़ी का प्रचलन भारतीय राजनीति में चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है, और इस पर हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए। भ्रष्टाचार की दुनिया में है, एक कदम हम और आगे बढ़ गए। अभी तक कर्मचारी लेते थे रिश्वत, अधिकारी लेते थे रिश्वत, अब जनता रिश्वत लेके वोट दे रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? तो दर्शकों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, इस राय से हमें भी अवगत कराएं। और फिर से हम आपको एक बार याद कराते हैं कि हमारे फेसबुक चैनल और जो न्यूज़ पोर्ट चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।